छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के संस्थापक अमित जोगी ने आज लोरमी विधानसभा पहुंचे, जहां जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर स्वागत किए। वहीं बाइक रैली निकालकर मानस मंच सभा स्थल पर पहुंचे, जहां क्षेत्र भर से आए हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ के जनता को छला है, विश्वासघात किए हैं। 15 साल रमन का दमन देखा, 5 वर्ष भूपेश सरकार कोई ऐसे सगा नहीं जिससे ये ठगे नहीं है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा का शासन देख लिया, रमन की दमन सरकार देख ली, 5 साल उन्होंने कांग्रेस का शासन, भूपेश की ठगेश सरकार देख ली। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों दलों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ की केवल धरती को देखते हैं, यहाँ के अपार संसाधनों को देखते हैं और अपनी पार्टी का वो एटीएम का काम करते हैं। यहाँ से पैसा लूटकर दिल्ली ले जाना, यही काम भाजपा ने भी किया, यही काम कांग्रेस भी कर रही है। और इसीलिए अब जनता त्रस्त होकर एक क्षेत्रीय दल को अवसर देने वाली है, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। पार्टी शायद ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो घोषणा पत्र पे विश्वास करती नहीं, क्योंकि जब जनता घोषणा पत्रों पे विश्वास नहीं करती तो हम क्यों विश्वास करें। स्वर्गीय अजीत जोगी ने एक नई परंपरा चालू करी, वो हाईकोर्ट गए, उन्होंने एफिडेविट भरा, शपथ पत्र भरा, उसमें उन्होंने वादे किए कि मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो ये सब चीजें करूंगा, और अगर नहीं करता तो उस एफिडेविट के आधार पर छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक, कोई भी मतदाता मुझको कोर्ट के कटघरे में इसके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कोरिया में विस्थापित लोग हैं उनको पट्टा और मुआवजा के संबंध में समस्या बताई गई है, और साथ ही बहुत सारे गाँव में यहाँ पे ट्रांसफार्मर की समस्या है, उसको मुख्य रूप से इंगित किया गया है कि इनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण किया जावे करके। तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की जो मांग है उनको ऊपर स्तर पे मेरे द्वारा पहुंचाया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।